हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करें। वर्चुअल वर्क का ये 7वां वीडियो है। इसके पहले 6 वीडियोस आपको हम दे चुके हैं। उसमें सारी शुरुआती बातों का जिक्र किया है हमने। वर्चुअल वर्क क्या है, वर्चुअल वर्क का सिद्धांत क्या है, 2 थ्योरम भी हमने प्रूव कराए थे। इक्विलिब्रियम के कंडीशंस के बारे में बातचीत किया था हमने। और जो 6th वीडियो था इसके जस्ट पहले, उसमें वर्किंग मेथड्स डिटेल में आपको बताया गया है। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि सारे वीडियोस आप ठीक से देख लिए होंगे। हम अब एग्जाम्पल्स शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले कम से कम एक वीडियो तुरंत देख लीजिए, 6th, इसके जस्ट पहले वाला, क्योंकि वर्किंग मेथड उसी में लिखा हुआ है। पहले तो हम क्लासिफाइड एग्जाम्पल्स देंगे और बाद में फिर हम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स का एक पैकेट बनाएंगे। फर्स्ट टाइप हमने ये लिया है, व्हेन द फ्रेम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट और फ्रॉम अ साइड। फ्रेम जैसे मान लो ना, कोई भी चौखटा, अब चौखटा हम बोल रहे हैं, लेकिन 5 रॉड से भी बन सकता है फ्रेम, 6 रॉड से भी फ्रेम बन सकता है। तो जैसे यही ये पैरेललोग्राम है ना, 1 रॉड, 2 रॉड, 3 रॉड, 4 रॉड जोड़ दिया तो फ्रेम बन गया। अब इस फ्रेम को किसी कॉर्नर से पकड़ के लटका दें या किसी साइड से इसे पकड़ के लटका दें, तो ऐसे क्वेश्चन चाहिए। व्हेन द फ्रेम इज सस्पेंडेड, लटकाया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट और फ्रॉम अ साइड। इसमें हमने पहला क्वेश्चन उठाया है, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए फॉर्म्स द शॉर्टर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस उस पैरेललोग्राम को कहते हैं जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, समझिए ना। अच्छा, चूंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, इसलिए इसमें एक डायगोनल बड़ी होगी और एक छोटी होगी। तो हमने ऐसे फिगर बना रखा। हम चाहते तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, जैसे मर्जी आपको बनाए। जब इधर की ओर झुका हुआ बनाइएगा तो यहाँ पे थीटा लीजिएगा। तो एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई a है, यानी db, ये नेचुरल लेंथ a दिया हुआ है। उसके बाद फिर dc, ये साइड, ab, ये साइड बराबर होगा और ये भी। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ a ना, ये स्ट्रिंग है, a लेंथ है, फॉर्म्स द शॉर्टर डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस की छोटी वाली विकर्ण बनाती है डोरी। और रोम्बस के बारे में लिखा है, रोम्बस फॉर्म्ड बाय 4 यूनिफॉर्म रॉड्स ईच ऑफ लेंथ b ना। तो ये भी सब के सब b हैं। तो हमने DC इक्वल टू AB लिखा है, और भी लिखना है, DA इक्वल टू CB आल्सो इक्वल्स टू B। और सभी रॉड का वेट W है। तो टोटल फ्रेम का टोटल वेट जो होगा, टोटल वेट ऑफ द फ्रेम विल बी 4W, विच एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रोम्बस, विच इज दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। यहाँ पे 4W वेट काम कर रहा है डाउनवर्ड्स, विच आर हिंज्ड टुगेदर। ये जो चारों रॉड्स हैं वो एक दूसरे से कब्जा लगा के जोड़ दिए गए ना। हिंज माने कब्जा लगाना भी, कब्जा भी। If one of the rods be supported in horizontal position, वही DC रॉड को हॉरिजेंटल पोजीशन में हमने सपोर्ट दे दिया। प्रूव दैट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज दिस वन। तो देखो, वर्चुअल वर्क के जब प्रॉब्लम्स आप करोगे तो पहला काम तो आप फिगर बनाओगे ना। पहला काम तो आप क्वेश्चन को 2, 3 बार, 4 बार पढ़ोगे, उसके बाद फिर फिगर बनाओगे, फिर फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखोगे, वर्णन। तो वर्णन में ही लिख देना, लेट ABCD बी अ रोम्बस ना, शॉर्टर डायगोनल DB इज द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ A, लेंथ ऑफ ईच रॉड इज B। ऐसे जो भी अगड़म लिखना है लिख दीजिए। उसके बाद एक दिमाग में क्रम याद रखिए, RMD, रिप्लेसमेंट, मेजरमेंट है ना, और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट
रिप्लेसमेंट, मेजरमेंट, डिस्प्लेसमेंट, RMD। रिप्लेसमेंट मतलब ये है कि अगर आपके फ्रेम में, आपके पूरे सिस्टम में स्ट्रिंग अगर लगी हुई है तो उसको आप रिप्लेस कर दीजिए बाय टू फोर्सेस T and T एक्टिंग इनवर्ड्स। ये सब आपको समझाया गया है। यदि रॉड लगा हुआ है जिसमें थ्रस्ट कैलकुलेट करना है, सारे रॉड नहीं, जैसे अब ये सब रॉड जुड़े हुए हैं ना, तो हर जोड़ पे कब्जा लगा हुआ है, तो हर जोड़ पे एक्शन रिएक्शन ओमिट कर दिए गए हैं, ओमिटिंग फोर्सेस हैं। ये सब आप एक बार देखिए वीडियो पीछे के। यदि स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है तो हम उस स्ट्रिंग को ओमिट नहीं करेंगे। यदि किसी रॉड में थ्रस्ट कैलकुलेट करना है तो हम उस रॉड को ओमिट नहीं करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे उसको। तो पहला काम, वी रिप्लेस द स्ट्रिंग। घबराइएगा मत, धीरे धीरे आपको आएगा। ये वर्चुअल वर्क का जो पूरा मैकेनिज्म है ना, दरअसल ये एक टूल है, ऑपरेटर्स है, इससे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। वी रिप्लेस द स्ट्रिंग बाय टू फोर्सेस T and T एक्टिंग इनवर्ड्स। फिर मेजरमेंट माने टेंशन इन स्ट्रिंग और थ्रस्ट इन रॉड को छोड़कर कोई और फोर्स यदि सिस्टम में काम कर रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस हम किसी फिक्स्ड पॉइंट से या फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर करते हैं। तो ये जो केस हम पढ़ा रहे हैं, ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है या साइड ऑफ सस्पेंशन है, हम वहीं से दूरियां नापते हैं। तो डीसी को हमने हॉरिजॉन्टली सपोर्ट दे रखा है, लटका रखा है, ठीक है ना, तो डीसी से हम डिस्टेंसेस नापेंगे। तो मेजरमेंट अपना बताइए कितने फोर्सेस हैं, केवल 4W है। तो वी मेजर द डिस्टेंस, एक बार देख लिया करो, एक फोर्स है तो लिखते समय सिंगुलर में लिखिए, ज़्यादा है तो प्लूरल में लिखिए। तो हम लिखते हैं वी मेजर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल साइड या लाइन DC। इसके बाद लेट अस गिव a small virtual displacement to the system such that theta changes to थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये वर्चुअली हमने जो है चेंज कर दिया ना कि थीटा जो है थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा हो गया। अब ये थीटा कैसे लें हम? आपको एक एंगल फिक्स करना होगा और एंगल ऐसा फिक्स करना होगा जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू हमको जिसका पता हो ना। तो इस थीटा की वैल्यू हम इस साइड और इस साइड के माध्यम से निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यही थीटा लेने में शुरू में थोड़ी सी परेशानी स्टूडेंट्स को होती है। अब ये तो आप जैसे लेके देखिए कि इसको लिया फंस गया, उसको लिया निकल गया, तो ये आपको करके देखना होगा। ये ट्रायल एंड एरर पर बेस्ड है आपके लिए। चूँकि हम लोग अनुभवी लोग हैं इसलिए हमको अंदाज़ा लगता है कि हम इसको ले लें तो काम बन जाएगा। ये एक्सपीरियंस की बात है। तो जो हम एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं वो आपको अभ्यास से बोलना पड़ेगा, यानी ये अभ्यास ज़्यादा करना पड़ेगा। ये 3 स्टेप समझ लिए आप, RMD रिप्लेसमेंट, मेजरमेंट, डिस्प्लेसमेंट। चौथा स्टेप है इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखना। इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क किसको कहते हैं? एल्जेब्राइक सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। तो अब लिखिए, द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, the equation of virtual work is, तो ये 4W उठाइए पहले,
इंटू डेल्टा ऑफ, दूरी आप यहाँ से नाप रहे हैं, है ना। 4W कहाँ पर काम कर रहा है, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ से इस पॉइंट की दूरी नापोगे तो कैसे नापोगे, इधर की ओर नापोगे ना, उसी दिशा में मेजरमेंट करोगे जिस दिशा में 4W है। तो जब फोर्स और मेजरमेंट के डायरेक्शन एक ही हो तो वर्चुअल वर्क डन पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर अपोजिट हो तो निगेटिव लिया जाता है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा ऑफ OG, डेल्टा ऑफ OG। इसके बाद आपको मालूम है स्ट्रिंग में टेंशन के द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क -T डेल्टा L होता है, -T इंटू डेल्टा L इक्वल्स टू 0। L क्या चीज़ है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, L बीइंग द नेचुरल लेंथ of the string implies that 4W into delta of OG minus T into delta of L माने dB, हम एक एक स्टेप पूरा लिख रहे हैं। implies that 4W into delta of OG minus T into डेल्टा ऑफ dB को हम लिखना है 2dg इक्वल्स टू 0। अब ये जो डिस्टेंसेस है ना, ये OG और DG, पहले तो 2 तो हम लोग कैंसिल करें फिर आगे बात करें, तो हो जाएगा 2W इंटू डेल्टा ऑफ OG की हम वैल्यू लिखना चाह रहे हैं। देखो जरा, ये वाला भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हमें OG की वैल्यू निकालनी है। तो इस थीटा के सामने वाला साइड है, इसलिए हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होगा, यानी DG साइन थीटा, DG साइन थीटा -T इंटू डेल्टा ऑफ DG इक्वल टू 0 implies that 2W इंटू डेल्टा ऑफ, अब DG की वैल्यू निकालनी है। अब DG की वैल्यू निकालनी, तो इसके लिए देखो ये वाला हम राइट एंगल लेंगे, बड़ा वाला ना, इस बड़े वाले राइट एंगल में थीटा के बगल वाली साइड है ये, तो हाइपोटेन्यूज कोसाइन थीटा, हाइपोटेन्यूज कितना होगा DC, तो DC कॉस थीटा, DC कॉस थीटा साइन थीटा -T इंटू डेल्टा, DG को कितना लिखा आपने, DC कॉस थीटा, DC कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। यदि आपको दिक्कत हो रही होगी तो मैं साइड में, जैसे फिगर जहाँ भी बना रखा होगा साइड में जगह होगी, उस साइड में आप लिख दो इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये छोटा वाला DGC कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, DG अपॉन DC, DG अपॉन DC, इसीलिए DG को हमने लिखा है DC कॉस थीटा, ठीक है ना। ऐसे ही आप लिख दो इन राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा वाला DGC, ओए छोटा वाला DOG, इसमें हमको चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, OG अपॉन 90 डिग्री के सामने OG अपॉन DG, OG अपॉन DG, इसलिए OG की वैल्यू क्या लिखी गई थी, DG साइन थीटा ना, ये आप अगर चाहो तो लिख लो। फिलहाल इसे देखो, इम्प्लाइज दैट 2W इंटू डेल्टा ऑफ DC, DC माने साइड, साइड कितना है स्मॉल b, तो ये हो गया B कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू, या माइनस ही चलने दो, -T इंटू डेल्टा ऑफ B कॉस थीटा इक्वल टू 0। चूंकि B कांस्टेंट है इसलिए B कॉमन होकर इधर आएगा, फिर उधर चला जाएगा, खत्म।
अब ये डेल्टा डिफरेंशियल बताता है कितना डिफरेंशिएट किया। ये हो जाएगा 2W का 2 अंदर कर दे रहे हैं, W डेल्टा ऑफ साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा -t इंटू डेल्टा ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट W इंटू इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2 cos 2 थीटा डेल्टा थीटा माइनस t इंटू इसका डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट 2W cos 2 थीटा प्लस t साइन थीटा दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 0। ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ये तो हम 0 करेंगे नहीं, हमने माना कि भाई इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो अगर ये 0 नहीं है तो फिर ये 0 होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इम्प्लाइज दैट 2W cos 2 थीटा माइनस इक्वल टू t साइन थीटा, ये इधर आके नेगेटिव होगा, उस माइनस को इधर कर दिया हमने, तो t कैलकुलेट करना है। अब आइए t की वैल्यू निकाला जाए। implies that t equal to 2W cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा को हमने लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू आप निकालें, ऐसा निकालें कि ये जो गिवन क्वांटिटीज़ है इनका इस्तेमाल हो जाए। तो हम बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहे हैं, इसका जो वास्तव में लंबाई है ना, पूरी लंबाई कितनी है a, तो आधी a/2, और ये मालूम है हमको, यानी कि थीटा के बगल वाला और ये हाइपोटेन्यूज माने cos थीटा इक्वल टू 2W इंटू 1 माइनस 2 इंटू ये, और cos थीटा कितना है, दिस अपॉन दिस a/2 अपॉन b, a/2 अपॉन b अंडर रूट 1 माइनस a/2 अपॉन b होल स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई कर देना है बस, इक्वल्स टू 2W इंटू 1 माइनस ये है a/2b, a/2b जरा 2 इंटू a स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर, ये है ना a स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर, ऐसा। यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला बंद होना था, नीचे 1 माइनस a स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर इक्वल टू 2W इंटू इसका एलसीएम 2b ऊपर चला गया है ना, और इसमें से हम बाहर निकाल रहे हैं 1/2b स्क्वायर को, तो ब्रैकेट बचेगा 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसे देखें आप, 2 कैंसिल हो गया, एक b कैंसिल हो गया, तो 2W अपॉन b बचा इक्वल टू 2W अपॉन b इंटू 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही लाना था। स्टैटिक्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, और घबराइएगा मत, देखो ये दूसरे किस्म की मैथमेटिक्स है, तो बिल्कुल मत घबराइएगा, बस पढ़िए, एंजॉय करिए इसको। आइए एक एग्जाम्पल और देख लें, एक वीडियो में कम से कम 2 एग्जाम्पल तो हो ही जाए। एग्जाम्पल 2,
5 weightless rods, 5 weightless rods of equal length are jointed together so as to form a rhombus, so as to form a rhombus ABCD with one diagonal BD, with one diagonal BD. If a weight capital W be attached to C and the system be suspended from A, and the system be suspended from A, show that there is a thrust in BD, show that there is a thrust in BD equal to W upon under root 3. क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर इसको 2 बार 3 बार पढ़िए। 5 वेटलेस भारहीन छड़ बराबर बराबर लंबाइयों की जॉइंटेड टुगेदर परस्पर जोड़ दिए गए हैं और एक रोम्बस बनाया गया है। तो भैया रोम्बस बनाने में 4 साइड के लिए 4 ही राड जो चाहिए, तो 5 राड में 5वां कहाँ गया, वो लिखा हुआ है विथ वन डायगोनल BD। ठीक, फिर एक वेट C पर अटैच कर दिया और सिस्टम को A से लटका दिया, किसी कॉर्नर से लटका रहे हैं तो अब की बार रोम्बस ऐसे बनेगा। हाँ, थोड़ा सा स्केल की मदद से आप नाप बनाइएगा। ये पैरेललोग्राम है, इक्वल साइड वाला ये यही है A। तो यहीं पे लटकाया गया ना, A से लटका दिए, A B C और D। तो ये जो 4 रॉड ये हैं और 5वां रॉड कौन है, BD। तो आप यहाँ बगल में लिख दो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, 4 हो गए, और 5वां BD इक्वल टू BD एंड ऑल इक्वल टू A से। हमने मान लिया कि सब के सब बराबर हैं। तो चूंकि ये साइड बराबर है ना, तो इसलिए क्या बन गया, ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये भी यहीं चर्चा कर दें आप। ट्राइंगल ABD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल BAD इक्वल टू 60 डिग्री, BAD, और हम इस एंगल को ले ले रहे हैं थीटा, तो ये उसका हाफ हो जाएगा ना। एंड एंगल यहाँ पे G लिख दें, एंड एंगल BAG इक्वल टू 30 डिग्री इक्विलिब्रियम में। पहले तो हम थीटा मान रहे हैं, बाद में कर देंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। C पर एक वेट लटकाया गया है कैपिटल W, और आपको कैलकुलेट करना है थ्रस्ट इन द रॉड BD रॉड में थ्रस्ट चाहिए। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे किससे, बाई 2 फोर्सेस T and T एक्टिंग आउटवर्ड्स। बस हो गया, फिगर का डिस्क्रिप्शन लिख लेना।
क्या लिखना है, यही सब लिखना है ना। लेट ए बी सी डी बी द रोम्बस formed by 5 equal rods AB, BC, CD, DA and BD। शुरू करें। A weight W is attached to C, the frame is suspended from A, ऐसा। अब इसके बाद RMD रिप्लेसमेंट, हम रॉड को रिप्लेस करेंगे। We replace the rod by 2 forces T and T acting outwards, फिर मेजरमेंट, यही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हम नापते हैं। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या साइड ऑफ सस्पेंशन, हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए वो बस। एक ही फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस मेजर करना है। वी मेजर द डिस्टेंस from the fixed point A, which is the point of suspension, ये हम केस पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल्स देख रहे हैं उस केस पर कि फ्रेम को किसी पॉइंट से या किसी साइड से हम लटका दिए हैं, तो जो डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या साइड ऑफ सस्पेंशन से मेजर करेंगे। RMD, अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। लेट अस गिव स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख रहा हूं शॉर्ट में समझ लेना, टू द सिस्टम such that theta changes to theta plus delta theta। पुनः मैं दोहरा दूं, ये जो थीटा हम फिक्स करते हैं, इसमें शुरू में बिगिनर्स को प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम को आप एंजॉय कीजिए, इससे घबराइएगा मत। आप जो आपका दिल कह रहा है उसको थीटा ले लो, और जो डिस्टेंसेस है ना उनको इसी थीटा के रूप में व्यक्त किया जाता है, बस इतने में काम हो जाएगा। तो थीटा सही चूज करना, ये ट्रायल एंड एरर से आएगा, धीरे धीरे अभ्यास से आ जाएगा। ये अपनी फीलिंग बता रहे हैं, हम भी तो बीएससी में वर्चुअल वर्क पढ़े थे, तो हमें भी तो दिक्कत हुई थी ना। लेकिन देखो, मुझे ध्यान आ रहा है कि जब हम बीएससी में थे, कहाँ, लैंसडाउन जहरी खाल पहाड़ पे थे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहरी खाल लैंसडाउन। तो 1983 82-83 मेरा बीएससी फाइनल था। मैं इसको 2 महीना पढ़ा था, सेल्फ स्टडी। मैं और मेरे एक फ्रेंड थे संजय कुमार सिंह, जो कि इस समय अपना एक इंटर कॉलेज रन करते हैं ऊधम सिंह नगर में। हम लोग मिलकर 2 महीना इस वर्चुअल वर्क को पढ़े थे, अपने से सेल्फ स्टडी। तो मैं अपना तजुर्बा देखो याद करके आपको बता रहा हूँ ना, कि ये जो थीटा वीटा लेने का झमेला, इससे आप घबराइएगा मत, इसको एंजॉय करिए। यही तो मजा है मैथमेटिक्स में ना। इसके बाद द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, हमारे टाइम में हमने इसको एमएससी में भी फील किया, इंटर में भी फील किया, बीएससी में भी फील किया। कम्युनिटी का एक भाव था हम लोगों के अंदर, सामुदायिकता, मिल के करते थे। उसकी कमी इस समय हम देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा प्रोफेशनलिज्म हो गया है ना। आदमी पैसा खर्च करके कहीं कुछ सीख रहा है तो वो चाहता है कि हम उसको किसी और को ना बताएं। जबकि मैथमेटिक्स की एक बहुत ही गजब की बात आपको हम बता दें, यदि आप मैथमेटिक्स शेयर करके पढ़ेंगे ना, तो आपका वो मैथमेटिक्स कभी बिसरेगा नहीं, भूलेगा नहीं। तो मैथमेटिक्स को शेयर करके पढ़ना सीखिए। फिलहाल आइए करें, नहीं तो भाषण में ही पूरा वीडियो निकल जाएगा। तो एक फोर्स है ये W इंटू डेल्टा ऑफ, यहाँ से दूरी नाप रहे हैं इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की, AC।
और दूसरा है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट के द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क T डेल्टा L होता है पॉजिटिव, प्लस T इंटू डेल्टा L, बाकी और कोई फोर्स है नहीं, इक्वल्स टू 0, L बीइंग द नेचुरल लेंथ, L being the natural length of the rod. Implies that W into delta of, ये रोम्बस है ना, तो रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हम AC को लिख दें 2AG प्लस T इंटू डेल्टा ऑफ L माने BD इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट W 2W इंटू डेल्टा ऑफ AG प्लस T इंटू डेल्टा ऑफ BD को हम लिख दें 2BG इक्वल्स टू 0। तो ये 2 उड़ा दिया, इम्प्लाइज दैट W इंटू डेल्टा ऑफ, इस AG को, इस BG को ये थीटा के रूप में लिखना है। तो लिखिए, आपने हर साइड को कितना मान लिया है, A, तो AG कितना होगा, AG कहाँ गया, AG ये AG इसके बगल वाला है ना, तो A cos थीटा प्लस T इंटू डेल्टा ऑफ BG A sin थीटा इक्वल्स टू 0। ये कांस्टेंट A फिर हटा दीजिए, implies that minus W sin theta plus T cos theta, this whole multiplied by delta theta equals to 0। ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ये 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये फैक्टर 0 होगा। दिस implies that minus W sin theta plus T cos theta equals to 0। इसके बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट T इक्वल टू W tan थीटा, बट इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर फ्रॉम 1 T इक्वल टू W tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, तो हो जाएगा W/√3। थैंक यू वेरी मच। साइज़ थोड़ी बड़ी हो गई है।